अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आइए आज की खबरें सुनते हैं। दोस्तों, आप सब लोगों से एक ख़ास रिक्वेस्ट है, अगर आप मक्कतुल मुकर्रमा जाना चाहते हैं, उम्रे का इरादा है, तो आप लोग हरगिज़ मत जाए। हज का अय्याम शुरू हो चुका है। इसमें वही हजरात ही जा सकते हैं जिनके पास हज का परमिशन है, हज की तसरी है, हज का लीगल उनके पास परमिशन है। वरना आप चाहे सऊदी रहो, नॉन सऊदी रहो, आप हरगिज़ मत जाए। अगर आप जाएंगे पेनाल्टी लगेगी और फिर दूसरे जो है परेशानियों में भी आप पड़ सकते हैं। इसलिए आपसे खुसूसी गुजारिश है, आप अगर मक्का जा रहे हैं तो आपके पास मक्का में रहने का परमिशन होना चाहिए और वहाँ पे आपका घर का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये सब होने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपका पेपर मिलता है, वो पेपर दिखा के आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर ये चीज़ें नहीं है, आप अगर जा रहे हैं, अगर आप काम के इरादे से ही क्यों ना हो, आपको पकड़ लिया जाएगा। लिहाजा आपसे खुसूसी गुजारिश है, आप सऊदी अरब के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करें। अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो आप हरगिज़ मत जाए। दूसरा दोस्तों, अगर आपके पास उम्रे का परमिशन पहले से लेकर है तो परमिशन कैंसिल हो जाएगा, याद रहे, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हजों को परमिशन है। अब आप कोई भी आदमी को परमिशन जब नहीं मिल रहा तो आपको कहाँ से परमिशन मिल रहा। अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास ये परमिशन है, वो परमिशन है। मेरे भाई, अभी कोई किसी के पास परमिशन नहीं है। अभी सिर्फ हजों का परमिशन है, हज का परमिशन है और हज ही जा सकते हैं, वो भी जो लीगल तरीके से हज कर रहे हैं। और पहले ही यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर आप इलीगल हज करते हैं या अगर आप ऐसी टीम को पकड़ लेते हैं जो कि हज कराने का इरादा करती है लेकिन उसके पास कोई भी पेपर नहीं है, तो वो इलीगल है। ऐसे लोगों के साथ जाना भी जुर्म है। तो आपसे खुसूसी गुजारिश है कि आप लीगल तरीके से हज करें। अगर आपके पास परमिशन है तो जाए, वरना मत जाए। दोस्तों, आपके ऊपर भी फ़र्ज़ आयन है कि भाई आप हाजियों की खिदमत करें, हाजियों के लिए रास्ता दें, हाजियों को जो है अच्छी तरीके से हज करने दें। अगर आप जाएंगे बिना परमिशन के, उनको तकलीफ़ होगी। आपसे खुसूसी गुजारिश है, यहाँ के क़वानीन को फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश का इजलास मुनक्किद हुआ सदर दफ्तर तहरीक मुस्लिम शब्बान पर। तमाम जमातों के ज़िम्मेदार और जॉइंट एक्शन कमेटी के मुअज़्ज़िज़ जो अरकान हैं वो सब ने शिरकत की। आज के एजेंडे में गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी तक एहतजाज किस तरह किया जाए। दूसरा मसला औक़ाफ़ बोर्ड तेलंगाना के चेयरमैन को समझिए कि रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए, उस पर समझिए गौर व फिक्र था। और तीसरा, ईद उल ज़ुहा के मौके पर जो जानवरों को पकड़ा जाता है और फिर गौ रक्षा के नाम पर जिस तरह से तमाशे किए जाते हैं, मुस्लिम व्यापारियों को समझिए जबरन उनसे पैसा वसूल किया जाता है, उस सिलसिले में भी गौर व फिक्र किया गया और तय किया गया कि क़ुरबानी के ताल्लुक़ से क़ुरबानी के जानवर को सेफ़ हैदराबाद पहुंचने के लिए जो भी बहरहाल क़वायद और उसूल गवर्नमेंट के हैं उसकी पाबजाई करते हुए पहुंचाने के लिए पुलिस कोऑपरेट करे। इस सिलसिले में पुलिस अथॉरिटीज़ को एक मेमोरेंडम देने जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम ज़िम्मेदार जाएंगे और जाकर पुलिस के आला अहदेदारों को एक मेमोरेंडम देंगे। दूसरी बात ये तय की गई है कि देखा यह गया है कि मुख्तलिफ सिटी के आउटस्कर्ट्स पर वहाँ पर गौ रक्षा के नाम पर कुछ गुंडे और बदमाश बैठते हैं और गाड़ियों को जबरन रोकते हैं, उनको रोकने का कोई इख्तियार नहीं है। इस सिलसिले में हम एक प्रोटेक्शन कमेटी, तहफ़्फ़ुज़ क़ुरबानी जानवर कमेटी नौजवानों पर मुश्तमिल बना रहे हैं। उसमें नौजवान भी है, बुज़ुर्ग भी है और समझिए कि ज़िम्मेदार भी है। वकला की एक बड़ी टीम भी उसमें मौजूद रहेगी और कहीं भी ऐसा वाक़या हो रहा है तो शहर के हर कॉर्नर पर यह टीम हमारी मौजूद रहेगी और फौरी उनकी मदद के लिए पहुंचेगी। पुलिस से भी बात करेगी, फिर उनसे अगर बात करना है तो बात भी करेगी। अगर मसला बात से नहीं कुछ और मसले से तय हो रहा तो कुछ और मसले से भी मसले को हल करने की कोशिश करेगी।
مسلمان व्यापारी समझिए कि अपना नुकसान गैर ज़रूरी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ मुकामात पर कुछ समझिए कि दलाल बैठे रहते हैं जो पुलिस को भी मिसगाइड करते हैं, वो सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। हमारे हर कोने पर, हर मकाम पर, सिटी के आउटस्कर्ट पर ये समझिए कि फोर्स मुसलमान नौजवानों की, बुजुर्गों की बैठे रहेगी और इसके ताल्लुक से एक नंबर जारी कर दिया जाएगा, एक नहीं और 2-4 नंबर भी जारी कर दिए जाएंगे। उस पर आप फौरी इत्तला करें, ये फोर्स वहाँ पहुँचेगी। अतराफ अकनाफ जहाँ ये रोकते हैं उसके अतराफ के इलाकों में भी मुसलमानों को हम अलर्ट कर रहे हैं कि आप बेबाकी से बगैर डरे और खौफ के इन गुंडों और जाबिरों का मुकाबला करें। ये एक बात। दूसरी बात ये हुई कि वक्फ बोर्ड की मौजूदा हैयत तरकीबी से हम मुतमईन नहीं हैं। वक्फ बोर्ड सियासी जमात के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। उनके दबाव के नतीजे में वक्फ बोर्ड के अराकीन और चेयरमैन का इंतखाब किया गया, क्योंकि चेयरमैन के साहिबजादे इंतहाई एक घिनौने जुर्म में मुलविस है। हमारा मुतालबा ये है कि तेलंगाना हुकूमत अगर वाक़ई में नेक नीयत है, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से अगर उसकी राय बेहतर है, तो ऐसे चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये मजहबी इदारा है। मजहबी इदारे पर बदनाम ज़माना असाब की बरकरारी मुनासिब नहीं रहती। हम समझिए हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि चेयरमैन को फौरी असर के साथ ख़त्म किया जाए। होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जिम्मेदारी है कि वो जाकर सीएम को कहें कि चेयरमैन को हटाया जाए, मेंबरशिप भी ख़त्म की जाए। अगर ये बात नहीं सुनी जाती तो आइंदा लाहे अमल के तौर पर हम इसको समझिए टेक केयर करेंगे और वफ़ की ज़मीनात और वफ़ के मसाइल पर हम समझिए कि अपनी राय हुकूमत की कारकर्दगी पर भी रखेंगे। जहाँ तक कि गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी का ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ से बहरहाल 2 प्रोग्राम हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी में ज़ेर बहस रहे। उसमें एक जंजीरी भूख हड़ताल का मसला है, दूसरा सिग्नेचर कैंपेन का मसला है। ये दोनों मसाइल पर बहरहाल काफ़ी गौर व खोज किया गया है। ईद के बाद बहरहाल एक बड़ी समझिए कि मुस्तकिल जिद्दोजहद गुस्ताखान रसूल के ख़िलाफ़ जारी रहेगी और रियासती हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि वो रियासत में गुस्ताखान रसूल के ख़िलाफ़ एक अलहदा क़ानून बनाए। अगर कोई रियासत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर किसी भी मजहबी पेशवा, चाहे वो हिंदुओं का हो, ईसाइयों का हो या किसी भी मजहबी पेशवा हो, अगर वो समझिए कि उनकी शान में गुस्ताखी होती है तो सख्त सज़ाओं का तयन हो और हुकूमत फौरी समझिए कि एक्शन ले। गुस्ताखान रसूल की गिरफ्तारी तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आप जो साहब को राइट साइड में देख रहे हैं, इनका नाम है ज़ुबैर, मोहम्मद ज़ुबैर साहब। और ये जो है फैक्ट चक्कर है, यानी कोई भी आदमी गलत सलत न्यूज़ डाल देता है और उसको जो है ये सही बताते हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है। इस तरह ये फैक्ट चेक करते थे और ये सबके लिए फ़ायदा होता था। और इनका छोटा सा अखबार भी है और वो जो है काफ़ी सक्रिय है इंटरनेट के ऊपर और वहीं पे सब लोग इनको पहचानते भी हैं। अब नुपुर शर्मा जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकदी है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहती है कि भाई फ़लाँ 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 किताब में, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो किताबें ऑथेंटिक है वो पढ़ना चाहिए और वो किताबें जो लिखने वाले हैं वो उसी टाइम पे लिख चुके हैं, वो ऑथेंटिक किताबें। बाज़ लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नफ़रत में, अदावत में, दुश्मनी में गलत सलत बातें लिख दी है। उन किताबों को रेफरेंस नहीं लिया जा सकता, अल्लाह ने पहले से इंतज़ाम कर दिया है। लेकिन नुपुर शर्मा ने उन किताबों से लेके उन किताबों को सही समझ के उन किताबों को ऊपर जो है बराबर लोगों के सामने अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया है। यही वो चीज़ थी जिसको ज़ुबैर साहब ने नेट के ऊपर बताया और ये भी बताया कि भाई ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है, ऐसा नहीं बनना चाहिए। जितने भी धार्मिक लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम लोग अपनी जान, माल, बीवी, बच्चे, माँ बाप हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ऐसे में इस तरह कहना ये गलत है। वो एक अच्छी तरीके से डिफेंड कर रहे थे और आज भी
ان کو لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ بہرحال دوستو، ان کو پہلے سے عدالت کا ان کے پاس پرمیشن ہے کہ ان کو کوئی گرفتار نہ کرے، لیکن دلی پولیس نے ان کو بلایا کسی معاملے میں بات چیت کرنے کے واسطے، تو یہ بات چیت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ عدالت کا ایسے ہی حکم ہے ان کے پاس، لیکن گرفتار کرنے کا نہیں ہے۔ لیکن بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جب یہ گئے دلی پولیس کے پاس، تو دلی پولیس نے انہیں کسی اور معاملے میں ایف آئی آر کے اندر ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کے وکیل اور ان کے جان پہچانت کے لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائی انہیں بٹھا کے کسی ان نون جگہ پہ لے کے چلے گئے، اور جو پولیس والے انہیں لے کے گئے ہیں ان کے پاس نیم پلیٹ تک بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ اب یہ کون تھے، پولیس والے تھے یا پولیس والوں کے بھیج میں کوئی اور تھے؟ بہرحال یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ بھئی آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ لیکن دوستو، جو نپور شرما ہے جس کے اوپر ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے، اس کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ جو آگ لگانے والی عورت ہے وہ نپور شرما ہے۔ کیوں نپور شرما ایسا کی ہوئی ہے؟ میں نپور شرما سے خود پوچھتا ہوں کہ بھئی تمہارے کو تو کچھ بھی بولو چل جائے گا، لیکن تمہارے ماں باپ کو کسی کو بڑے لوگوں کو بولو تو کس کو بھی برداشت نہیں ہوتا۔ آپ کیوں ایسا بول رہے ہیں جبکہ آپ نے 3 چینلز پہ جا کے بولا ہے؟ 2 چینلز پہ لوگوں نے آپ کو روکا ہے، نیوز 24 پہ اور ریپبلک بھارت نے آپ کو روکا ہے، لیکن ٹائمز ناؤ پہ آپ کو پرمیشن دیا گیا بولنے کا، اناپ شناپ کرنے کا۔ وہ موٹی عورت نے آپ کو پرمیشن دیا۔ ارے بھائی، آپ کے اندر بھی بھگوان کا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ بھگوان گاڈ ایک ہی ہے، ہم کیوں اس کے نام کے اوپر لڑے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عورتوں کے فائدے کی بات کر رہے تھے۔ پہلے تو عورتوں کو ستی کر دیا جاتا تھا ہندوستان کے اندر، اور مکہ کے اندر بھی دفن کر دیا جاتا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ یہ ظلم آپ نے روکا، یہ ظلم روکا، تبھی تو آج بیوہ زندہ ہے، تبھی تو آج جو ہے عورتیں آزادی سے زندگی گزار رہی ہے۔ اتنا بڑا احسان عورتوں کے اوپر ہے، آپ عورت ہوتے ہوئے بھی ایسا بولے، غلط بولے۔ آپ کو جو ہے معافی چاہنا چاہیے اوپر والے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی، ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس سے واضح ہے اور ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ ترتیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے، تو ترتیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا، تب ہی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا، اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر تلاوت تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے، زینوا القرآن باصواتکم، ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو۔ وحسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال في موضع آخر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو
محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں کے اوپر فرض ہے. اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے. لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایسا کیا ہے قرآن شریف میں، ہم کو سوچ سمجھ کے دیکھ کے پڑھنا، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے، تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکتے ہیں. ورنہ ہم خالی پیلی کے جو ہے خالی نام کے مسلمان رہیں گے، اور قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ ہم سے کیا فرما رہا، کبھی ہم کو پتہ نہیں چلے گا. آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتنی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھول کے دکھا دیتا ہے، اتنا ویژن اس کو نصیب ہوتا ہے. بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے. بہت سارے لوگوں کا عذاب قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے. آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبرز کے اوپر ان کو کانٹیکٹ کریں، چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا UK میں ہو یا USA میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو، کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو. آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے، میں اپنے چینل کے اوپر فری آف کاسٹ پرچار کرتا ہوں. دوسری بات، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے، اگر آپ انڈیا کے ہیں تو انڈیا کا نمبر ہے، پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے، UK کے ہے تو UK کا نمبر ہے، گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے. کسی سے ہی پڑھ لے. پڑھتے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے، مرد حضرات بھی پڑھا رہے ہیں. آپ کو پڑھنا ہے، آپ ہو یا میں ہو، ضرور پڑھنا چاہیے، ورنہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے، لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری طور پر اللہ کے لیے ہو جائے گی. تو میرے کو معاف کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے. اللہ سب کو ہدایت دے، آپ سے محبت ہے اور قرآن شریف سے عشق دے، سکھا، سمجھا، پڑھا اور عمل کرا. آمین.